Kakina desi. Ejazan ce. Sadece mi değil? Eğer jadi ne var ya mı? हमारे बयान जगह हाथ करा दी नहीं नाना पर हमारे से जा 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 मां करके मुंह कर रही बार बार ले जाओ आप लोग आगे 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 में पड़े हैं देवी जल का आज इब्तिदा है। आप हजरात जमकर तस्वीर बनाए ताकि कहने वाले को भी जरा हौसला अफजाई हो। जहाँ तक हो आप हजरात जरा मेहरबानी फरमाकर हिंदान में तस्वीर बनाए जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती है रहमत के फरिश्ते वहाँ आते हैं। अल्लाहुम्मा दोबारा शुरू कर दोबारा शुरू कर mana kalau sorry प्यारे मोहम्मद प्यारे मोहम्मद तुमके वारों तुमरे सुरतिया मनमोहन ये भोजपुरी नाटक भोजपुरिया तुमरे सुरतिया मनमोहन कबो रहियो तो दर्शन सल्लल्लाहु अलैका नबिया सल्लल्लाहु अलैका नबिया तुमने सूरतिया कैसे देखूं तो कैसे जोरूं तुमरे नजर में धूल बटोरो तुमरे नजर में गंगी तोरो सल्लल्लाहु अलैका नबिया सल्लल्लाहु अलैका नबिया। अभी मैं आपके सामने में नया शरीफ के मुताबिक कुछ बयान देना चाहता हूँ, इसलिए कि रजब का महीना है। इसे रजब के महीना के 27 तारीख की रात को सरकार और दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने दरबार में बुलाया था। अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला आखिरी। पाक है वो एक ऐसी जात जिसने रातों रात सैर कराया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक कमरे से पीछे सैर कराया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजम बंद करना उसको आपकी पोती आप लेटे हुए थे। कुछ देर के बाद आप अपने घर तशरीफ ले आए। बोल क्या फिर इसके बाद आप खाने काबा में एक जगह है हकीम, वहाँ पर तशरीफ लाए। ईशा की नमाज पढ़कर आप लेट गए। इधर आप लेटे हुए हैं, फिर आपका जाग क्या हुआ है?
अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल अमीन, जन्नत से बुराक लो और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाओ और मेरे महबूब को अपने हमारे दरबार में लेके आओ। प्यारे नबी जी की बतिया हो मन लागे रही, ये भी बहुत बोले हो। प्यारे नबी जी की बतिया हो मन लागे रही, ले आए बुरा कसतिया हो मन लागे रही। सरकारी द्वारों सल्लम के लिए बुराक की सवारी लाया गया। जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, बैठना। जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक की सवारी लेके आए। आप लेटे हुए थे, आपको जगाया गया। 27 तारीख की रात में आपको जगाया गया। या रसूलल्लाह उठिए, बेदार होइए, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। आप उठते हैं, पहले तो आप चाह रहे हैं कि वजू करके 2 रकात नमाज अदा कर लें। वजू और नमाज से पहले आपका सीना मुबारक को साफ किया गया और जमजम से पानी से धोया गया। उसके बाद आप चाह रहे थे कि वजू करें जमजम का पानी से, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब, जमजम के पानी से नहीं बल्कि नहरे सलसबील, जन्नत में नहर बह रहा है, उसका पानी लाया हूँ। वही पानी से आप वजू कीजिए। आप वजू फरमाए। वजू कर लेने के बाद 2 रकात नमाज अदा किए। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, या रसूलल्लाह देर हो रही है, जल्द सवार होइए बुराक पर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे, या रसूलल्लाह आप बुराक पर जल्द सवार होइए। इधर बुराक कूद रहा था, फांद रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ऐ बुराक, अल्लाह का महबूब यहाँ मौजूद है, गेट की मत किया करो। नबी की बात को सुनकर के बुराक थम गया, गेट भी करना बंद कर दिया। अब बुराक पर सवार होने का बारी आता है। कोई देर आप सोचते हैं कि कुछ बातों का फिक्र में लग जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, बुराक पर सवार होने से पहले आप इतना क्या तरक्की कर रहे हैं, क्या फिक्र कर रहे हैं? आप फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन, फिक्र मुझको इस बात की है, आज मैं बुराक पर सवार होकर अल्लाह के दरबार में जाएंगे। कल क़यामत के मैदान में हमारे उम्मती इस बुराक पर सवार होंगे या नहीं, इसी का फिक्र है। अल्लाह अकबर, देखिए कि अपने उम्मत पर कितना रहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत पर का फिक्र था। रात आती तो उम्मत के लिए रोया करते थे। उम्मत का फिक्र बहुत ज्यादा हमेशा रहा करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सलामत पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर लेटते थे, उम्मत के लिए रोते थे। सलामत पर जो फर्शे खाक पर जारे में सोता था। सरकारी द्वारों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं। बुराक पर सवार होने के बाद आप ऐसी जगह पहुंचते हैं, खजूरों का दरख्त लगा हुआ था बहुत ज्यादा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह,
जगह सफेद, वहां की जमीन सफेद थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह आप मिस्र पहुंच गए। उसके बाद वहां पर भी 2 रकात नमाज अदा किए। फिर वो आप पर सवार हुए तो आप ऐसी जगह पर पहुंचे, बैतुल लहम एक जगह है, वहां तशरीफ ले गए। बैतुल लहम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, वहां भी बुराक पर से उतर कर 2 रकात नमाज अदा की। फिर आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के क्या देखते हैं, एक बुढ़िया से मुलाकात होती है। बुढ़िया आगे में है, वो बुढ़िया कहती है कि या रसूलल्लाह मेरे तरफ आइए, इधर आइए। अल्लाह के रसूल बुढ़िया की तरफ तवज्जो नहीं देते। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह बेहतर हुआ कि आप बुढ़िया की तरफ तवज्जो नहीं की, इसलिए जो बुढ़िया दुनिया की, जितनी उम्र बुढ़िया की है उतनी उम्र इस दुनिया की है, उतनी उम्र इस दुनिया की है। बेहतर हुआ आप बुढ़िया की तरफ तवज्जो नहीं दिए। अगर आप तवज्जो देते तो आपका सारी उम्र दुनियादार हो जाता, सारी उम्र दुनियादार हो जाते। जब दुनियादार हो जाते तो दुनियादार अपने लालची भी हुआ करता है। जो आदमी दुनियादार होता है अपने लालची भी हुआ करता है। एक वाक़या आपको सुना दूं, एक मौलवी साहब थे, मदरसा में पढ़ा रहे थे, मदरसा में पढ़ा रहे थे। 11 बजे वो घर आए। घर जो आए तो बीवी से कहने लगे क्या पकाई है। तो वो मेरे साथ में बीवी कहती है कि मुर्गी का गोश्त, मुर्गी का गोश्त पकाई हूँ। अरे मुर्गी कहाँ पा लिया तुम, घर में तो मुर्गी थी नहीं। ये कहते कि मुर्गी आई घर में, अल्लाह के फिक्र मैंने मार दिया और वो मुर्गी मर गई। वो मुर्गी मर गई ये समझकर उसको हम काट कूट करके पका लिया ताकि मुर्गी वाले को पता न चले, बिना वजह झगड़ा फसाद हो जाएगा। वो मुर्गी को काट कूट करके पका लिया। अच्छा मुर्गी तो ऐसे तुम पका लिया, लेकिन मसाला कहाँ से मिला, वो भरी का था। मिर्चाई कहाँ पाया, भरी का था। तेल कहाँ पाया, भरी का था। तो अच्छा अरे तुम तो गलत कर दियो, ये तो नाजायज हराम है खाना, नाजायज हराम है खाना। लेकिन मेरे वही सोचने की बात है, जब खाने का बात आता है वो सर भाग लागे आगे में पेश करती है बीवी साहिबा, वो तो फतवा दे दूंगा पहले, ये नाजायज हराम है खाना, दूसरे की चीज है तो ये बिना वजह पका लिया। लेकिन हाँ एक बात मैं कह रहा हूं तुमको, जब तुम तरकारी दोगे चम्मच से तो शुरुआत को आने देना थाली में, तो बीवी शुरुआत थी और चम्मच में जो घुस का टुकड़ा था उठा कर कटोरा में रखती थी। अब मरेजा कर रहे हैं क्या कि वो सब तुम क्या उठा के रखते हो कटोरा में, वो शुरुआत के साथ गोश्त आ रहा था, गोश्त का टुकड़ा वो सब उठा कर रखती हूँ। अरे शेरवा के साथ दुआ नहाने दो, शेरवा के साथ दुआ नहाने दो। तो आप बताइए कि ये मुर्गी भी दुनिया की मुर्गी रात की हुआ करते हैं जो ऐसा किए। ये हुआ कि आपको मैंने भी सुना दूं, एक किसान था, वो मकई का खेत मकई लगाया था खेत में, अरे इंसानों हर इंसान जो इंसान लालची हुआ करता है वो मारूम हुआ करता है अल्लाह के नेमत से। ये किसान बेचारा मकई लगाया था, मकई गीदड़ जानते हैं ना, गीदड़ जिसको हम लोग खटिया कहते हैं, खटिया, गीदड़ तो उर्दू लफ्ज है, गीदड़
तो मकई से बड़ी मोहब्बत। उस किसान बेचारा था, मकई को रोजाना आता था नीचे खा के, पौधा को तोड़ ताड़ के चले जाता था। ये रोज चुप करके किसान बेचारा बैठ गया, देखो कौन ऐसा करता है, कौन जानवर आकर के। तो वो चुपचाप बैठ गया मकई का एक कोना में, और वो देखता रहा, देखो ये कौन आके ऐसा कर रहा है, तुम्हारे मकई को बर्बाद कर रहा है। तो मकई रोजाना इधर काटा जाता था और पौधा तोड़ा तोड़ के चला जाता था। एक रोज इधर आया, मकई का पौधा में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, सादा किस्म का। अब वो बिना सोचता है, भाई रोजाना हम मकई खाता हूँ, लेकिन ये खीर को पका के रखा है, इसको आज खाना चाहिए। उसमें है तो मधुमक्खी तो बैठा हुआ, हवा को मुंह में ले लिया, उसको कूट करके मुंह में आकर के मधुमक्खी काटा, देह को फुला दिया, जिस्म को फुला दिया। इतना ढेर बड़ा में भागा, आपको दूर जाकर के आदमी का कोल में बैठ कर देखता रहा है। जब भी जयवन हम मकई का खेत में बुल समझ के जयवन, जब भी जयवन मकई का खेत में बुल समझ के जयवन, इधर आदमी का उसमें बैठ करके बोल रहा था। हमको तुमको पहले होश नहीं था कि ये कौन चीज है, लालच में आकर के खीर समझ करके तुमने खा लिया। तो लिहाजा मेरे भाई दरिया का दान हो गया। मैं बोल रहा था मेरा आपके मुताबिक दरिया का दान हो गया, इसलिए मैं अपनी मदुआ की तरफ आ रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुढ़िया से गुजर करके आगे तशरीफ ले जाते हैं। एक बुढ़वा नजर आता है, एक बुढ़वा, वो भी कहना या रसूलुल्लाह मुझे चढ़ाइए करीब आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो नहीं देते उस बुढ़वा के तरफ भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह, बेहतर हुआ कि आप उसके तरफ तवज्जो नहीं किए, वो तो शैतान इब्लीस था, वो इब्लीस शैतान था। अगर आप उसके तरफ तवज्जो नहीं देते तो सारी उम्मत आपका शैतानी जाल में फंस जाता। अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है। फिर आपकी सवाल आगे बढ़ती है। सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले आते हैं, तो क्या देखते हैं कि आपका तनूर चल रहा है। जिब्रील सलाम फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका तनूर में वो आदमी चल रहा है, वो औरत चल रही है जो दुनिया में जमा किया करता था। ऐसे लोगों को आपके तनूर में जलाया जाता है। जब आप ऊपर उठते हैं तो वो लोग भी ऊपर उठ जाते हैं, जब आप नीचे जाते हैं तो वो लोग भी नीचे चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आपका तनूर में सजा दिया जाएगा, जो दुनिया में बीवी आता हुआ गलत काम में लग जाए, जनाकारी में लग जाए। मैं अर्ज कर रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे बढ़े, बैतुल मुक़द्दस की गेट पर आप तशरीफ ले गए, बुराक से उतरकर बाजे मोहम्मद ने बुराक को बांध दिया गया। जिब्रील सलाम बांध दिए बुराक यानी बाबे मोहम्मदी में, और आप अंदर से दाखिल हुए। अंदर जो दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, मियाँ किराम मौजूद है, साहबे किराम मौजूद है, नमाज का बारी आता है। जिब्रील सलाम बैतुल मुक़द्दस के अंदर आजान कहे, उसके बाद सबको दुरुस्त किया गया। आगे मुसल्ला खाली है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ करके जिब्रील सलाम आगे बढ़ा दिए। या रसूलल्लाह, आज का हक आप ही को है इमाम बनने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर नमाज पढ़ा है 2 रकात बैतुल मुक़द्दस में जमात के साथ। तो हदीस में आता है कि वो
जमात के मुख्तदी कौन थे? अंबियाए किराम थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए इमामुल अंबिया कहा जाता है। आप तमाम अंबिया का इमाम थे, इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। नमाज से फारिग होने के बाद हर पैगंबर अपना अपना खुतबा बयान किए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह देर हो रही है, आगे बढ़िए चलिए। आप घोड़ा पर बैठते हैं और घोड़ा आपको पहले आसमान पर ले जाते हैं। आसमान का दरवाजा कम है, जिब्रील दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो आसमान के फरिश्तों। दरवाजा खोला गया, वहां के फरिश्ते पूछते हैं कि आपके सामने कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का महबूब है। वहां के फरिश्ते खुशी में आकर के पढ़ते हैं, मरहबा मरहबा, सल्ले अला। आसमान के फरिश्ते पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने पहला आसमान को पानी से बनाया, दूसरा आसमान को लोहा से बनाया, तीसरा आसमान को जो है तो पीतल से बनाया, चौथा आसमान को चांदी से बनाया, पांचवा आसमान को सोना से बनाया, छठा आसमान को हीरा से बनाया, सातवां आसमान को जमरूद से बनाया। पहला आसमान को तय करने के बाद दूसरा आसमान पर आप तस्लीम ले जाकर बुराक पर सवार होकर के पहला आसमान से दूसरा आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। ऐसे हर आसमान पर पहुंचने के लिए 500 बरस का रास्ता को तय करके हर आसमान पर अंबियाए किराम के साथ मुलाकात भी हुई, सलाम भी हुआ। जब सातवें आसमान पर आप तस्लीम ले जाते हैं तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से सलाम कलाम होने के बाद आपकी सवारी आप जो है तो सदरतुल मुंतहा तशरीफ ले जाते हैं। सदरतुल मुंतहा अल्लाह ताला का एक ऐसा खास मैदान है, उसका बीच में बैरी का दरख्त लगा हुआ है। बैल का दरख्त इसलिए सदरतुल मुंतहा उस मैदान का नाम रखा गया है। बैल का दरख्त जिस मैदान में लगा हुआ है, आप सदरतुल मुंतहा तशरीफ ले गए। सदरा से आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमीन से पूछो। मोबाइल में ये नाट हमने सुना था। अल्लाह अकबर। सदरतुल मुंतहा तशरीफ ले गए, जिब्रील आपके साथ है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, बस मैं यही तक आगे बढ़ने का नहीं। कहता सारी रहमतुल्लाह अलैह बोर्ड सामने लिखते हैं, अगर ये करे मैं बढ़कर करम, खरोगे तदल्ला बतोजत करम। कहता सारी फरमाते हैं, मेरा भाई जिब्रील फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो अल्लाह के नूर से मेरा दोनों पर चढ़ जाता है, दोनों पर चढ़ जाता है अल्लाह के नूर से। इसलिए या रसूलल्लाह, मैं यहीं तक आगे बढ़ने का नहीं। अल्लाह ताला ने जिब्रील फरिश्ता को इतना खूबसूरती दिया है, इतना खूबसूरती दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना खूबसूरती को देख करके नमाज में लग गए थे। 2 रकात नमाज को 2000 साल अदा करने में लग गया था। जिब्रील फरिश्ता 2 रकात जो नमाज अदा किए थे अपना जिस्म का खूबसूरती को देख करके 2 रकात नमाज 2000 साल में अदा किए। तो मैं अर्जा कर रहा था, आप जो है सदरतुल मुंतहा तशरीफ ले गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर के आगे बढ़ते हैं। मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं। आप कहाँ पहुंचे? अर्श आज़म पर पहुंचते हैं। आप अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए। अर्श आज़म में पहुंचने पर
कि अर्श आदम का सतों खंभा जो हिल रहा है, डगमगा रहा है। आपने फरमाया कि ऐसे तुम क्यों हिल रहे हो, क्या बात है? तो सतों का रहा था, या रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब आपका उम्मत पढ़ता है तो मुझको सुकून और मिलता है, नहीं पढ़ता है तो मेरा हिलना डुलना जारी रहता है, मुझे बेचैनी हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आदम पर पहुंच करके एक मुराद जाती है, खातिमुल अंबिया का प्यारा नबी, खातिमुल अंबिया का प्यारा नबी, सारे नबियों से अफजल हमारा नबी, सारे नबियों से अफजल अर्श आदम पे पहुंचा हमारा नबी, अर्श आदम पे पहुंचा हमारा नबी, आज दुल्हा बना है हमारा नबी, आज दुल्हा बना है। अच्छा, आदम पर पहुंचने के बाद आप कहाँ पहुंच तशरीफ ले जाते हैं? बैतुल मामूर। अल्लाह अकबर, बैतुल मामूर में आप तशरीफ ले गए और वहां पहुंच करके आप दो रकात नमाज अदा के इमाम बनकर फरिश्ते आपका मुक्तदी बने। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, जैसे आपका और हमारा खाने काबा किबला है, वैसे बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। आप बैतुल मामूर में तशरीफ ले गए हैं। बैतुल मामूर में पहुंच करके आप दो रकात नमाज अदा किए, इमाम बनकर नमाज अदा किए, फरिश्ते आपका इमाम बने यानी मुक्तदी बने। अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा ऊंचा मर्तबा मकाम दिया है कि आप बैतुल मामूर तक तशरीफ ले गए। उसके बाद आप वहां से आगे बढ़ते हैं, काबा कौसैन और अदना, अल्लाह ताला का ये खास जगह है, काबा कौसैन और अदना तशरीफ ले गए, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद कुछ अजायब गरायब बातों को देखने के बाद आप कहां तशरीफ ले जाते हैं? ला मकान ला निशान, ला मकान ला निशान, वहां पर आपकी सवारी पहुंच जाते हैं। सरकार वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए। अल्लाह ताला ने पर्दा उठा दिया अपना महबूब के लिए, और अल्लाह ताला क्या अल्लाह के महबूब से वहां राजो न्याय की बातें हुई। कहां पर? ला मकान ला निशान में। वहां कोई मकान का सबूत नहीं, कोई जगह का सबूत, बस संसान ऐसी जगह पर आप पहुंचे। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजो न्याय की बातें हुई। हदीस में आता है कि 90,000 बातें हुई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला से 90,000 बातें हुई है। 90,000 बातों में से ये बात ये भी हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत को दुनिया के अंदर भूख और प्यास से न मारियो, ये भी बात हुई है अल्लाह तबारक तआला से। हमारी उम्मत को दुनिया में भूख और प्यास से न मारियो। 90,000 बातें हुई, जिसमें से 30,000 बातों को दुनिया में जाहिर किया गया, बाकी बातें पेंडिंग में है। 30,000 बातों को जाहिर किया गया था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने का बारी होता है अल्लाह के दरबार से। अगर कोई आदमी कहीं मेहमान जाता है तो उसको आते वक्त संदेश मिलता है ना। सरकारी वाहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के दरबार से वापस हो रहे थे, आपको संदेश में क्या मिला? 50 वक्त की नमाज मिला। 50 वक्त की नमाज मिला। रात से होकर आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई।
मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। या रसूलुल्लाह, आप कहाँ गए थे और कहाँ से आए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको बुलाया था, अल्लाह के दरबार से मैं आया। हम अल्लाह के दरबार से आए। अच्छा, अल्लाह के दरबार से अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 50 वक्त की नमाज दिया। या रसूलुल्लाह, आप वापस जाइए, दोबारा माफ करवा के लाइए। हमारी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज किया था अल्लाह ताला ने, हमारे उम्मत पर 2 रकात नमाज बोझ बन गई, अदा करने नहीं पाए। आप उम्मत कैसे 50 वक्त की नमाज अदा कर पाएंगे? या रसूलुल्लाह, दोबारा जाइए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर दोबारा गए, 6 बार आ गए। माफ करवाते करवाते 5 वक्त की नमाज को लेकर साथ आए। ये क्या है? मेराज का तोहफा है, मेराज का तोहफा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। या रसूलुल्लाह, कई वक्त का रजिया, कई वक्त का नमाज को लेके आए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 वक्त का। फिर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, और भी कुछ कमी करके लाइए ना। सरकारी द्वारा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, बस यहीं तक, यही 5 को अगर हमारी उम्मत अदा कर पाएगा, अदा करेगा पाबंदी के साथ, 50 वक्त के नमाजों का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। 5 वक्त की नमाज को अगर कोई पाबंदी के साथ अदा करेगा तो 50 वक्त का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। गौर करने की बात है, अल्लाह ताला ने किस लिए हमको आपको पैदा किया? इबादत के खातिर पैदा किया। ये तो मेराज का तोहफा है। हदीस में आता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, ये नमाज क्या दीन का खंबा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज जो है मोमिनों के लिए मेराज है। सरकार को मेराज हुई अल्लाह के दरबार में। नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई मछली के पेट में। मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई कोहे तूर में। इन नमाजियों को मेराज होती है मस्जिद के मुसल्ले में। मस्जिद के मुसल्ले में